नमस्कार दोस्तों, जगदम्बा इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्रम्पटन कंपनी का टिल्लू पंप मोटर आया हुआ है। इसका बाइंडिंग जल गया है। 1 हार्स पावर का टिल्लू पंप मोटर है। आज मैं एक एचपी टिल्लू पंप मोटर बाइंडिंग करने के बारे में बात करूंगा और बाइंडिंग कैसे किया जाएगा ये सब मैं पूरा डिटेल आप सबको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मोटर अपने घर पे कैसे बाइंडिंग कर सकते हैं और कितने जल्दी इसमें कॉइल कैसे डालेंगे, कितना जल्दी कॉइल डाला जाए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको इस मोटर के बारे में बताता हूँ। ये मोटर जलने का कारण दोस्तों, ये कैपेसिटर जो है इसकी वजह से मोटर जल गया है। जिसका मोटर था वो धक्के से मोटर चालू करके काम चला रहा था। तो ये देखिए, इसका ये जो पंखी है, मोटर चालू करते ही इसको घुमाते थे तब ये मोटर चलता था। तो मोटर चालू किए, उसके बाद लाइट कट गया और जब लाइट आया दोबारा तो किसी ने घुमाया नहीं। ये छोटी सी गलती की वजह से ये रुका रह गया और मोटर 5 मिनट में जल गया। तो अगर आप कभी मोटर धक्के से चालू हो रहा है तो आप कुछ मत करिए। ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, ये दिखा के दुकान पे आप 40 से 50 रुपये में आएगा, ये लाके नया लगा दीजिए। फिर से आपका मोटर उसी कंडीशन में चालू होगा जिस कंडीशन में नए में होता है। तो चलिए आज इस मोटर के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका बाइंडिंग पूरी तरह जल चुका है और चलिए मैं आज आप सबको बाइंडिंग काट के निकालने का तरीका बताता हूँ, कैसे आप अपने घर पे बाइंडिंग काट के निकाल सकते हैं। ये कॉपर बाइंडिंग है, 2800 आरपीएम का मोटर है, 20 एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा, 5 एम्पेयर लेके चलेगा ये। और चलिए मैं आप सबको बाइंडिंग काट के निकालने का तरीका बताता हूँ। ऐसा एक छेनी ले लीजिए और छेनी को आप यहाँ जो कॉइल है, कॉइल के ऊपर रखिए और उसके बाद हथौड़ी से मारिए। ये देखिए, इसलिए काटेंगे तो आपका कोई पत्ती ख़राब नहीं होगा, ना कटेगा पत्ती, और बाइंडिंग बहुत ही आसान तरीके से आराम से कट के ये अलग हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसका बाइंडिंग देखिए कितनी सफाई से बाइंडिंग कट गया है। अब चलिए इसे निकालने का तरीका मैं आप सबको बताता हूँ, कैसे इसका कॉइल स्लॉट के अंदर से बाहर निकलेगा। ये कॉइल, इसको बाहर निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। दोस्तों, कॉइल निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक ऐसा सरिये का टुकड़ा ले लीजिए और यहाँ पे एक यू टाइप का ऐसे वेल्डिंग करवा लीजिए। देखिए कैसे बना हुआ है। और उसके बाद मोटर को जिधर से काटे हैं इधर साइड से ऐसे डाल दीजिए और कॉइल में ऐसे फंसा दीजिए। फंसाने के बाद आप ऐसे ज़मीन पे जब पटकेंगे तो ये कॉइल बाहर निकल जाएगा। ये देखिए कैसे बाहर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, कॉइल बहुत ही आसानी से निकल गया। अगर इस तरीके से आप काटेंगे, निकालेंगे कॉइल को, तो आपके मोटर का कॉइल बहुत ही आसान तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। मोटर के अंदर जितना पेपर है सब निकाल देना है, साफ़ कर देना अच्छी तरह से। पेचकस डाल के इसके अंदर का जितना कचरा है साफ़ कर दीजिए, ताकि पेपर लगाने में और कॉइल डालने में दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं आप सबको। इसका जो ये देखिए कोर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये जो अंदर का है ये इन डाया है, ये 5 सेंटीमीटर है। और ये जो बाहर का है दोस्तों, ये आउट डाया है, ये 11 सेंटीमीटर है। तो ये इसका तो हो गया कोर लेंथ। ये देखिए दोस्तों, इसका ये डाटा है। 1 HP टिल्लू पंप, 24 स्लॉट, रनिंग का जो पिच है 8, 10, 12 का है। इसमें टर्न डबल वायर से डाला जाएगा, डबल 26 से 52 टर्न है, टर्न सेम रहेगा। 370 ग्राम वजन है। ये देखिए, ये स्टार्टिंग है, एस जो हमने लिख रखा है ये स्टार्टिंग है, आर से हमने रनिंग का लिख रखा है। और ये देखिए स्टार्टिंग का स्लॉट पिच जो है 8, 10, 12 का है, 55 टर्न रहेगा। 24 नंबर से 300 ग्राम वजन है इसका। चलिए दोस्तों, इसमें पेपर लगाते हैं मोटर में। देखिए दोस्तों, मोटर में पेपर लग चुका है, 7 नंबर पीवीसी पेपर लगाया गया है। चलिए अब इसका पिच नाप लेते हैं 1 से 8 का। ये देखिए, सबसे पहले हम एक कॉपर का वायर ले लेंगे, किसी भी एक स्लॉट में इसको डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से गिन लेंगे 1 से 8 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये हो गया।
हमारा कॉइल का साइज़। ये देखिए इस तरीके से आप साइज़ निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी साइज़ का हम कॉइल बनाते हैं दोस्तों। कॉइल बनाने का तरीका मैं आप सबको बताता हूँ कैसे कॉइल बनेगा। डबल 26 नंबर रहेगा। देखिए दोस्तों ये हमारा फर्मा है। देखिए इसमें 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 का कॉइल बनेगा एक सेट। तो चलिए कॉइल बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। ये देखिए डबल 26 वायर है। इसको हम यहाँ पे ऐसे एक जगह लपेट देंगे। उसके बाद ये एक राउंड में 10 टर्न गिनती करता है। तो चलिए कॉइल बनाते हैं। ये देखिए एक राउंड हो गया तो 10 टर्न गिन दिया। तो डबल 26 से कॉइल बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कॉइल को ऐसे अलग अलग बांध देना है। अगर नहीं बांधेंगे तो एक में सब मिक्स हो जाएगा, तो आप कॉइल को डाल नहीं सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों कॉइल को खोल के निकाल लेते हैं। ये देखिए कॉइल बन गया है दोस्तों। कनेक्शन देख लीजिएगा, जिस साइड ये कटिंग होगा उसी साइड से कॉइल डाला जाएगा। ये देखिए इधर का इसी साइड कनेक्शन रहेगा। तो चलिए कॉइल को डालना मैं आप सबको दिखाता हूँ कैसे कॉइल डाला जाएगा। सबसे पहले आप सबसे 1 से 8 से 10 दोस्तों जिस साइड ये कटिंग होगा उसी साइड से कॉइल डाला जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसी साइड से लीड निकलेगा। तो सबसे पहले आप कॉइल को ऐसे यहाँ रख दीजिए। उसके बाद 1 से 8 का जो सेट कॉइल है उसको उठाइए ऐसे, और यहाँ पे इस कॉइल को ऐसे पतला कर लीजिए। इस तरीके से पतला करने के बाद आप कॉइल को हल्का सा दबाइए और किसी भी एक स्लॉट में आप कॉइल को डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों अगर स्लॉट पतला है, जगह कम है, तो आप ऐसा बांस की फट्टी ले लीजिए और आगे से ग्राइंडर से पतला कर लीजिए। उसके बाद इससे वायर को डालेंगे तो आसानी से स्लॉट के अंदर वायर चला जाएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों चला गया है। और आप 7 नंबर पीवीसी ले लीजिए, ऊपर से यूज लगाने के लिए ऐसे काट लीजिए और ऊपर से ऐसे डाल के धीरे धीरे अंदर सरकाइए। वो आराम से पेपर स्लॉट के अंदर चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों बहुत ही आराम से स्लॉट के अंदर पेपर चला गया है। उसके बाद यहाँ से हम स्लॉट गिन लेंगे, 8 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 1 से 8 में हम कॉइल को डालेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा वार करके डालेंगे तो बहुत आसान रहेगा दोस्तों। अगर इकट्ठा डालेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। सबसे छोटा वाला कॉइल है इसलिए थोड़ा डालने में दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। तो आप अगर बाइंडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर स्लॉट के अंदर वायर नहीं जा रहा तो आप ऐसा देखिए दोस्तों 1 से 8 का सबसे छोटा कॉइल डला चुका है। और अब चलिए इसके ऊपर 1 से 10 का डालेंगे, उसके ऊपर से 1 से 12 का कॉइल डाला जाएगा। देखिए 1 से 10 का कॉइल डल चुका है दोस्तों। अब 1 से 12 का ये है आखिरी कॉइल है, एक सेट का, पहले सेट का। ये सबसे बड़ा वाला कॉइल है, इसको भी इसी के ऊपर जस्ट आएगा। देखिए दोस्तों 1 सेट डला चुका है मोटर में, 3 सेट और बनेगा, एक रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का। 2 पोल का मोटर है, हाई स्पीड का। देखिए दोस्तों रनिंग का दूसरा कॉइल डालते समय यहाँ पीछे साइड में 2 स्लॉट छोड़ देना है, क्योंकि इसमें 1 से 10 और 1 से 12 का आएगा कॉइल। ये देखिए दोस्तों ये पहले कॉइल का जो सिरा है ये इनर सिरा कहा जाता है, और जो सबसे बाद में कॉइल डाला जाता है, जो बड़ा वाला कॉइल डाला जाएगा 1 से 12 का, इसका ये आउटर सिरा है। तो चलिए 1 से 10 का डालते हैं, जस्ट इसी के ऊपर आएगा इसमें, और 1 से 12 का इसमें आएगा, 1 से 10 का इसमें, 1 से 8 डाला हुआ है। देखिए दोस्तों ये इनर सिरा है और ये सबसे बड़ा वाला कॉइल जो है 1 से 12 का, ये आउटर सिरा है। चलिए अब इसके ऊपर स्टार्टिंग का कॉइल डालते हैं, वो भी 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 का सेट है। दोस्तों एक लकड़ी का गुटका बांस की फट्टी ले लीजिए, उससे आप कॉइल को सेटिंग कर
कर लीजिए। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल ऊपर से डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो डालने में बहुत दिक्कत होगा। ये देखिए अब इसके ऊपर से हम ये स्टार्टिंग का कॉइल है 24 नंबर से 55 टर्न है। तो चलिए दोस्तों इसको डालने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक स्लॉट ये जो खाली है, पहला स्लॉट है, इसमें ये जो रनिंग का कॉइल डाला हुआ है 3 इधर से है और 3 इधर, 6 स्लॉट बीच में छूट जाएगा। उसके बाद इसी में डाला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। देखिए दोस्तों स्टार्टिंग का कॉइल, पहला कॉइल हमने डाल दिया है, रनिंग के ऊपर ही कॉइल डाला जाएगा। ये देखिए 1 से 8 में डल गया है। इसके ऊपर से अब 1 से 10 आएगा और 1 से 12। देखिए दोस्तों चारों कॉइल डाला चुका है, रनिंग का भी और स्टार्टिंग का भी। तो चलिए अब इसमें सेपरेटर लगा के और कनेक्शन करने के बाद इसमें सिलाई करना बताते हैं कि कैसे इसमें सिलाई किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कपड़ा डाल देंगे। उसके बाद कॉइल को हम प्लास्टिक की हथौड़ी से इसको एकदम फिनिशिंग में करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये करने के बाद हम इसका एक सैंपल बनाएंगे जो सेपरेटर का। ये देखिए इस साइड से पीवीसी पेपर ले लीजिए और एक सैंपल बना दीजिए। ये देखिए इतनी ऊंचाई का एक सैंपल बन गया है। इसी साइज का हम सेपरेटर काटेंगे। देखिए दोस्तों ये सेपरेटर है, ये रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों कॉइलों के बीच में लगता है ताकि रनिंग स्टार्टिंग कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो और गर्म ना हो। ये देखिए ये रनिंग का वायर है और ये वायरों को जला लेंगे। रनिंग स्टार्टिंग दोनों वायर को जलाना है। जलाने के बाद इसका इंसुलेशन साफ करके कनेक्शन किया जाएगा। दोस्तों देखिए ये रेग मार के इसका इंसुलेशन साफ कर दीजिए। जलाने के बाद कनेक्शन बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें बस ये स्टार्टिंग का कॉइल है, वायर है, इसको अलग कर देंगे। और ये देखिए रनिंग का है 4 वायर। ये देखिए दोस्तों ये रनिंग का आखिरी वाला सिरा है बड़े वाले का, तो ये आउट सिरा है, इसको पकड़ लेंगे और एक ये दूसरे कॉइल का इनर सिरा छोड़ देंगे और दूसरे कॉइल का आउट सिरा लेके वायर को जोड़ देंगे। 1 से 3 में भी जोड़ सकते हैं, इसको कह सकते हैं आप 1 से 3 का। ये देखिए दोस्तों ये स्टार्टिंग का 4 वायर है, जस्ट इसके सामने आप जोड़ दीजिए तब भी हो जाएगा, या 1 और 2 या 3 कहीं से भी पकड़ के एक वायर छोड़ के तीसरे में जोड़ देंगे ऐसे, तब भी कनेक्शन एकदम सही रहेगा। अगर ऐसे नहीं हो सकता तो आप आमने सामने एक ये वायर ले लीजिए और एक ये सामने ही जस्ट ऐसे जोड़ेंगे तभी इसका कनेक्शन सही रहेगा। दोस्तों ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए 2 वायर जो लीड है, ये लीड हो गया स्टार्टिंग का और ये 2 लीड हो गया रनिंग का। देखिए दोस्तों ये जो रेड वाला है ये रनिंग का है और ये हरा वाला है ये स्टार्टिंग का लीड है। तो चलिए इसमें सिलाई करते हैं। देखिए दोस्तों सिलाई हो गया है, अब इसका पेपर बैठा देते हैं। देखिए दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।